तो इस वीडियो में हम जो है नंबर सीरीज को जो है डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। वैसे तो इस टॉपिक पर बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बन चुके होंगे, लेकिन हम जो इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे, तो ताकि जो है ये टॉपिक्स जो है कोई भी एग्जाम हो आपकी, ठीक है ना, एमबीए से रिलेटेड या आपकी कोई भी एग्जाम हो या फिर आपकी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें एप्टीट्यूड पूछा जा रहा है, ठीक है, एप्टीट्यूड और रीजनिंग। तो एप्टीट्यूड और रीजनिंग में जो भी एग्जाम में पूछा आ रहा है उसमें जो है नंबर सीरीज बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप में क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो है इसके हम जो है बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जिस तरह से देखेंगे नंबर सीरीज के कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे जो आपको अ, हमेशा पता ही होना चाहिए। अगर आपको जैसे अगर हम देखें तो आपको इवन नंबर सीरीज पता होनी चाहिए। इवन नंबर सीरीज क्या होती है आपकी? ऑड इवन नंबर आपको पता होगा, ठीक है ना, ऑड इवन नंबर वाला कॉन्सेप्ट बहुत बार आपने सुना होगा, आपके एलिमेंट्री स्कूल में भी सुना होगा और बहुत बार। तो ये इवन नंबर्स क्या होती है? इवन नंबर्स क्या है? यहाँ पर आपके 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, ठीक है। इस तरह से ये जो है इन्फिनिटी तक जाएंगे। उसी तरह ऑड नंबर सीरीज अगर हम देखें तो ऑड नंबर सीरीज क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी, 3 आ जाएगा, 5, 7, 9, 11, 13 और ये भी इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। उसी तरह जो एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्राइम नंबर सीरीज। प्राइम नंबर सीरीज पे जो है बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस तरह से जब यदि क्वेश्चंस अगर थोड़े से भी मीडियम मीडियम या डिफिकल्ट लेवल के अगर क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं तो वो प्राइम नंबर सीरीज पे ज्यादातर खेल करते हैं। तो प्राइम नंबर सीरीज में अगर हम देखें तो क्या क्या आता है प्राइम नंबर? प्राइम नंबर आपके स्टार्ट होते हैं 2, 3, 5। ये कैसे हैं आपके प्राइम नंबर है? 2, 3, 5, फिर आपका 7 आ जाता है प्राइम नंबर, ठीक है। इस तरह से जो है इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं। इसी तरह 7 के बाद अगर हम देखें प्राइम नंबर कौन सा है तो वो है आपका 11, ठीक है। उसी तरह फिर 13, 17 और ये इस तरह से प्राइम नंबर जो इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कंपोजिट नंबर सीरीज। अब कंपोजिट नंबर सीरीज क्या होती है? कंपोजिट नंबर सीरीज हो गई 4, 6, 8, फिर आपका आ जाएगा 9 आ जाएगा कंपोजिट नंबर सीरीज में, 10, फिर आपका आ जाएगा 12, 14 और 15 और इस तरह से ये जो है इन्फिनिटी तक जाती है। और अगर हम जो है थोड़ा सा अगर डिटेल में देखें कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, थोड़ा सा हम डिटेल में यहाँ पर अभी हमारा टाइम है तो डिस्कस कर ही लेते हैं कंपोजिट नंबर्स। इसे भी थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है ये स्टूडेंट्स के लिए, तो इसे ध्यान रखते हैं। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? जैसे हमने एग्जांपल ऊपर जो मैंने लिखा है 4, ठीक है। तो अगर हम 4 के अगर फैक्टर्स देखें तो हम 4 के अभी हमारे क्या क्या फैक्टर्स आ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा कोई और दूसरा नंबर ले लेता हूँ मैं ताकि आपको आसानी जाए। जैसे हमने ले लिया 12, 12 ले लिया। 12 के हम क्या करेंगे? फैक्टर्स लिखेंगे या डिवाइजर, ठीक है ना। क्या लिखेंगे हम? फैक्टर्स, या फिर हम क्या कह सकते हैं इसके जो डिवाइजर है, मतलब ऐसे नंबर जो इसके या तो फैक्टर हो सकते हैं या उसको दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं, 12 को जो डिवाइड कर दे। तो 12 को क्या क्या डिवाइड कर सकता है अगर हम देखें तो 1 डिवाइड कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 कर सकता है। क्या 5 कर सकता है? नहीं। क्या 6 कर सकता है? यस। क्या 7, 8 कर सकता है? 9, 10 नहीं, ठीक है। तो 6 के बाद कौन सा नंबर है जो 12 को डिवाइड कर सकता है? वो है 12। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि 1 कंपोजिट नंबर। हम किसी नंबर को कंपोजिट हम कब कहेंगे? जब या तो 1 को छोड़कर, ठीक है ना, ये जो 1 रहता है, क्योंकि ये 1 कभी भी कंपोजिट नंबर नहीं होता। ये ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एक तो 1 को छोड़कर, ठीक है, और एक नंबर इटसेल्फ जो नंबर है, जैसे जैसे 4 हो गया, हमने जैसे ऊपर लिखा 6 हो गया, 8 हो गया, ये नंबर्स को छोड़कर, मतलब द नंबर इटसेल्फ, ये क्या है? द नंबर इटसेल्फ, जो खुद नंबर है उसको छोड़कर, जब हम इन दोनों को छोड़ देते हैं उसके बाद जो हमारे फैक्टर्स बचते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखिए यहाँ पर कितने फैक्टर्स हो गए? 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर टोटल 4 फैक्टर्स है। तो क्योंकि यहाँ पर 4 फैक्टर्स अवेलेबल है तो ये 12 कैसा हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कंपोजिट नंबर वाला क्या कॉन्सेप्ट है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ईजी रहता है।
और इस तरह से रिवाइज भी करती रहिए तो आपके लिए आसानी रहेगी। उसी तरह अगर हम देखेंगे स्क्वायर सीरीज क्या होती है, स्क्वायर सीरीज अगर आप देखें 1 स्क्वायर अगर आप करें तो आपको 1 मिलेगा, 2 स्क्वायर आपको मिलेगा तो आपको 4 मिलेगा, ठीक है, और कुछ नहीं। 3 स्क्वायर आपका क्या हो गया 9 होगा, 4 स्क्वायर आपका 16 होगा, 5 स्क्वायर आपका 25 होगा, फिर उसके बाद 6 स्क्वायर आपका 36 होगा, फिर 49, 64, इस तरह से आपका चलते रहेगा। फिर 64 हो गया, ये किसका हो गया 7, ये 7 का, ये हो गया 8 का, फिर ये हो गया 9 का आपका होगा 81, और फिर 10 का आपका 100। तो इस तरह से जो है इन्फिनिटी तक चलते रहेगा आपकी जो है स्क्वायर सीरीज। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जब आप कोई भी एप्टीट्यूड एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो उसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपको 1 से लेकर 30 तक जो है स्क्वायर्स पता हो, ठीक है ना। आपको 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए इन एनी हाउ कंडीशन, ठीक है ना। तभी जो है आप जो है इस तरह की सीरीज को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और आइडेंटिफाई कर पाएंगे। क्यूब सीरीज क्या है, जिस तरह से हमने स्क्वायर सीरीज देखी वही 1 क्यूब क्या होगा आपका 1 होगा, 2 क्यूब क्या होगा आपका 8 हो गया, 3 क्यूब आपका 27 होगा, 4 क्यूब आपका 64 होगा, 5 क्यूब आपका 2 क्या होगा, 5 क्यूब आपका होगा 225, है ना, ठीक है। तो इसी तरह ये जो सीरीज चलती रहेगी, जितने आप नंबर्स को क्यूब करते जाएंगे उतनी उनकी वैल्यू बढ़ती जाएंगी। फिर उसके बाद एक और सीरीज में आपकी जो क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होती है वो है आपकी फैक्टोरियल सीरीज। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। 1 फैक्टोरियल अगर हम यहाँ देखें, फैक्टोरियल के इस तरह से लिखा जाता है या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये जो है दोनों तरीके से फैक्टोरियल को डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखिए आपका 1 फैक्टोरियल क्या होगा, यहाँ पर 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होगी, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू आपकी यहाँ पर 2 होगी, किस तरह से 2 इंटू 1 तो आपको 2 मिलेगी। 3 फैक्टोरियल की अगर आप देखेंगे तो ये होगा 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू होगी 3 इंटू 2 6 हो गई। फैक्टोरियल 4 की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 4 3 12, 12 2 24। तो फैक्टोरियल 4 24 है, ठीक है ना। इस तरह से वैल्यू इंक्रीज होती रहेंगी। फैक्टोरियल 5, इस तरह से आप फैक्टोरियल 10 तक वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फैक्टोरियल अगर आप चाहे तो फैक्टोरियल भी एक ऐसी चीज है जो आपको याद रखनी चाहिए। तो फैक्टोरियल भी जो है 1 से लेकर 10 तक आपको फैक्टोरियल निकाल कर इनको जो है मेमोराइज कर लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि ये फैक्टोरियल्स की सीरीज बनती रहती है। जब आपको फैक्टोरियल्स की वैल्यू याद रहेगी तभी जो है आप फैक्टोरियल सीरीज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। एक लास्ट में जो छोटा सा नोट यहाँ पर मैंने ऐड किया है वो है क्या कि 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। तो मैंने जिस तरह से नीचे का डिस्कस भी किया कि क्या 1 क्या नहीं है, ना तो ये प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है, ठीक है ना। ये अगर आप यहाँ पर देखें, ना ही ये प्राइम सीरीज में 1 आ रहा है, ना ही कंपोजिट वाले सीरीज में आ रहा है। लेकिन अगर आप देखें इवन नंबर सीरीज में, ऑड नंबर सीरीज में आपको दिख जाएगा 1, उसी तरह स्क्वायर में भी 1 दिख जाएगा, क्यूब में भी 1 दिख जाएगा, फैक्टोरियल वाले सीरीज में भी दिख जाएगा। लेकिन आपको प्राइम और कंपोजिट नंबर वाले सीरीज में कभी भी आपको 1 नहीं दिखेगा। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है सीरीज के, नंबर सीरीज के, जो आपको हमेशा पता होनी चाहिए। क्या क्या थे वो, इवन नंबर सीरीज, ऑड नंबर सीरीज एंड टिल फैक्टोरियल सीरीज। तो ये आपको एनी हाउ पता होनी चाहिए था। अगर आपको ये नहीं पता है तो इसे आप जो एक बार पढ़ लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि आपको जो आने वाले क्वेश्चंस में हेल्प करेगी। तो अब हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे मूव करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस पे तो हम तो डायरेक्टली मूव तो कर ही लेंगे, लेकिन आपको पता होनी चाहिए क्वेश्चंस में भी बहुत तरह अलग अलग पैटर्न्स आते हैं, ठीक है। जैसे डिफरेंस बेस्ड सीरीज, ठीक है, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपकी अल्टरनेट सीरीज भी आती है, ठीक है, क्यूब वाली सीरीज भी आती है, आपकी स्क्वायर वाली सीरीज भी आती है। तो ये आपको आइडेंटिफाई तभी कर पाएंगे जब आपको ठीक है ना, थोड़ा कुछ आइडिया होगा, आपने कुछ डिफरेंस सीरीज के बारे में कुछ पढ़ा होगा, अल्टरनेट क्यूब स्क्वायर वाले सीरीज के बारे में कुछ पढ़ा होगा, तभी जो है आप इन्हें आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और आपकी प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। अब अगर हम देखें डिफरेंस बेस्ड सीरीज, डिफरेंस में क्या रहता है, जैसे अगर एक सीरीज दे दी हमें कंसेक्यूटिव नंबर की 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर अगर आप देखें 2 माइनस 1 अगर हम करेंगे, 2 माइनस 1 तो आपको यहाँ 1 मिलेगा। अगेन 3 माइनस 2 भी अगर आप करेंगे तो आपको यहाँ पर भी 1 मिलेगा। 4 माइनस 3 अगर आप करेंगे तो आपको अगेन यहाँ 1 मिलेगा। 5 माइनस 4 अगेन यहाँ पर करेंगे तो आपको डिफरेंस 1 ही मिलेगा। एक और इसका एक अगर हम एग्जांपल लेने की कोशिश करें समझने के लिए, जहाँ पर डिफरेंस को हम इंक्रीज कर देंगे। सपोज यहाँ पर हमने उठा ली एक ऑड नंबर सीरीज को, तो 1 3 5 7 9।
तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3 - 1 अगर आप करेंगे 3 - 1 तो आपको यहाँ 2 मिलेगा डिफरेंस। अगेन यहाँ पर भी डिफरेंस 2 मिलेगा, यहाँ पर भी आपको डिफरेंस 2 मिलेगा, यहाँ पर भी आपको डिफरेंस 2 मिलेगा, ठीक है ना। तो ये कैसी सीरीज हो गई आपकी, एक डिफरेंस बेस्ड सीरीज हो गई, ठीक है ना। ये बहुत ही बेसिक और सिंपल सा एग्जांपल था, इसके थ्रू आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको और आइडिया आइडिया लग जाए कि किस तरह से इन्हें आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल 1 है। एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है, सपोज आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है ना। अभी इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे नंबर सीरीज के आपके, इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपकी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। यहाँ पर अब ये फिफ्थ टर्म क्या है, यहाँ पर मिसिंग है। तो ये क्या हो गया, आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन हो गया। हो सकता था यहाँ पर और कोई नंबर दे दिया गया हो, यहाँ पर यहाँ नंबर दे दिया गया होता 120, तो आपको ये बीच में का एक मिसिंग नंबर फाइंड करना होता, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म आपकी, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। हमें यहाँ पर क्या फाइंड करनी है, फिफ्थ टर्म को फाइंड करनी है। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, तो ये जब भी कोई नंबर सीरीज आपके सामने आए तो आपको डिफरेंस उसका चेक करना है, अगर कई कॉमन डिफरेंस आपको मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 70 माइनस जब हम 58 करेंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंस क्या मिलेगा, 12 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको डिफरेंस क्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ क्रिएट, कि हम जो इसे और क्लियर कर पाए। यहाँ पर अगर आप देखिए माइनस करके आपको डिफरेंस यहाँ पर क्या मिल रहा है, 12। यहाँ पर आपको डिफरेंस मिल रहा है 14, यहाँ पर आपको डिफरेंस मिल रहा है 16, ठीक है। अब आपने देखा यहाँ पर जो है डिफरेंस तो कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है ना। कॉमन नहीं आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि डिफरेंस बेस्ड सीरीज, आपको लास्ट स्टेप तक इसको चेक करना है कि ये डिफरेंस बेस्ड सीरीज है या नहीं। तो अब इसे कैसे चेक करेंगे, ये हो गया आपकी एक सपोज आपने ये इसे कंसिडर कर लिया, ये एक जो है ट्री की ब्रांचेस है। तो ये फर्स्ट ब्रांच हमने क्रिएट कर ली। अब हम जो सेकंड वाले ब्रांच को क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम देखें डिफरेंस कितना है, यहाँ पर डिफरेंस है 2 का। यहाँ पर भी देखें डिफरेंस 16 - 14, यहाँ पर भी डिफरेंस है 2 का। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस 2 है, यहाँ अगर डिफरेंस 2 है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहाँ पर भी डिफरेंस 2 होगा, ठीक है। और ये डिफरेंस अगर यहाँ पर 2 है तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये डिफरेंस, ये अगर आप देखें नंबर्स कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में दें, तो हम क्या करेंगे, यही जो डिफरेंस है 2, इस 2 डिफरेंस को यहाँ पर 16 में ऐड कर देंगे। तो आप जब हम 16 + 2 करेंगे, ठीक है ना, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा 18। अब हमें यहाँ पर अगर 18 मिल गया, तो ये 18 को हम कहाँ पर ऐड करेंगे, इस 18 को हम जो है यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है ना। ये 18 को यहाँ पर ऐड करेंगे, तो 100 प्लस जब हम 18 करेंगे, 100 + 18, तो हमें यहाँ पर जो फिफ्थ टर्म मिल जाएगी वो होंगी हमारी 118। तो इस तरह से जो है आपको आइडेंटिफाई करना है। अब नंबर सीरीज के जो भी क्वेश्चन होगा, सबसे पहली स्टेप आपकी वहां पर होगी कि आइडेंटिफाई वेदर, आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये कोई डिफरेंस सीरीज है क्या। आइडेंटिफाई फर्स्ट, से पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि वेदर इट इज अ डिफरेंस बेस्ड सीरीज, ठीक है ना। सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहली स्टेप आपकी यही रहेगी, ठीक है। इसी तरह हम जो है क्वेश्चन नंबर डिफरेंस बेस्ड सीरीज पर ही बेस्ड एक क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को। तो यहाँ पर हमें कुछ ये इस तरह से एक सीरीज दी गई है, ये भी एक डिफरेंस बेस्ड सीरीज है, ठीक है ना। जब आप आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी और कोई इस तरह की जो वैरायटी के क्वेश्चन आप बार बार सॉल्व करेंगे, तो आप जो है इन्हें बहुत ही आसानी से आप जो इन्हें आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर हम यहाँ पर अगर हम देखें, तो यहाँ पर देखें डिफरेंस क्या है, ये आपकी क्या है, ये फर्स्ट टर्म है आपकी, यहाँ पर ये आपकी सेकेंड टर्म है, एंड सो ऑन, ये थर्ड, इसी तरह ये आपकी फोर्थ टर्म। तो हम सिंपली क्या करते हैं, जैसे कि मैंने डिस्कस किया पहले, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जब हम दोनों टर्म्स को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डिफरेंस मिलता है। तो यहाँ पर हमारी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, हमने क्या किया, 9 - 3 जब हमने यहाँ किया तो हमें यहाँ पर डिफरेंस क्या मिला, 6 मिला, ठीक है। उसी तरह ये 18 - 9 जब हमने करा तो हमें डिफरेंस मिला 9। इसी तरह अगेन जब हमने 30 माइनस यानी फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म किया तो हमें यहाँ पर डिफरेंस मिला 12।
तो अगेन जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में कहा कि आपको लास्ट स्टेप तक चेक करना है कि ये जो है डिफरेंस बेस्ड है या नहीं। तो अब ये हमारी फर्स्ट ब्रांच हो गई ट्री की। उसी तरह अब हम सेकंड ब्रांच को बनाएंगे ट्री की। तो ये इसमें अगर हम देखें कितना डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पर 3 का डिफरेंस है। सिमिलरली इसके बीच में अगर हम डिफरेंस देखेंगे 12 माइनस 9, तो यहाँ पर आपको डिफरेंस मिल जाएगा 3। उसी तरह अगर हम यहाँ पर, तो आपने देखा है ये पैटर्न बन रहा है कि यहाँ पर कितना डिफरेंस 3 है, यहाँ पर भी डिफरेंस 3 है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो नेक्स्ट टर्म में डिफरेंस होगा वो भी 101% 3 ही होगा यहाँ पर डिफरेंस। और यहाँ पर अगर हम देखिए पैटर्न किस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में 6, 9, 12, तो ये 3 का क्या होगा, ये 3 जो है 12 में ऐड हो जाएगा। तो 12 प्लस 3 जब हम करेंगे तो हमें यहाँ पर 15 मिलेगा। ये हमारी यहाँ पर टर्म आ गई। और ये 15 जो है हम 30 में ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो हमें क्या मिल जाएगी, हमारी फिफ्थ टर्म मिल जाएगी। 30 प्लस 15 हमें क्या मिल जाएगी, 45। ये 45 हमारी क्या है, ये जो है हमारी मिसिंग टर्म, इस क्या कह सकते हैं हम इसे, जो मिसिंग टर्म थी, ठीक है ना। यहाँ पर हमारी ये जो है मिसिंग टर्म है, ठीक है। तो देखा आपने कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप जो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अदरवाइज ये सिंपल क्वेश्चन भी जो है बहुत ज्यादा हमारा टाइम खा जाता है एग्जाम में, ठीक है। अब इसी के साथ एक और हम नई वैरायटी देखेंगे, ठीक है। ओके, तो ये कुछ और क्वेश्चंस है। अगर आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इसे ट्राई जरूर करिए, अदरवाइज हम जो इसका भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट वैरायटी मुझे एक क्वेश्चन नंबर 3 का जो है थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट दिख रहा है, तो ये जो है मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखें तो ये किस तरह से है, हम क्या करते हैं, अगर आप देखें यूजुअली हम क्या करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं, ठीक है ना। यूजुअली हम यही करते हैं, इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो अब यहाँ पर ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये आपकी फिफ्थ टर्म, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 305 माइनस जब हम 336 करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा -31, ठीक है ना। सिमिलरली 268 माइनस जब हम 305 करेंगे तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, 70, 80, 90, 30, 32, 32 प्लस 5, 37। तो ये आपको यहाँ मिल गया -37। उसी तरह 227 माइनस 268 जब हम करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, इसके 3, ठीक है ना। 40, 40, 50, 60, 60, ठीक है ना। 40, 50, 60, तो ये हो गए 30, 38, 38 प्लस 3 ये हो गया 41। यहाँ पर -41 हमें मिल गया। उसी तरह अगर हम देखें 184 माइनस अगर हम करें 227, तो आपको ये मिलेगा 27। 27 प्लस कितने हो गए इसमें, 27 प्लस 10, 37, 37 प्लस 6, यहाँ पर 40 आपको 3 मिल जाएगी, तो ये -43, ठीक है ना। तो एक इस तरह से एक जो सीरीज का पैटर्न बनते आ रहा है, ठीक है। अब हम अगेन जो इसे फर्दर चेक करेंगे लास्ट स्टेप तक कि क्या ये डिफरेंट सीरीज बन रही है। तो अगर हम देखें यहाँ पर, इसमें अगर हम देखें अगर डिफरेंस कितना आएगा, -37 -37 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -6। इसको अगर हम करेंगे तो ये -4 हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, और -6 -4 -2, -6 -4 फिर अगेन -2। तो ये आगे क्या होना चाहिए था, ये 0 हो जाना चाहिए था, ठीक है ना। क्योंकि ये देखें इसमें डिफरेंस कितना है, इसमें -2 का डिफरेंस है, इसमें -2 का डिफरेंस है, तो इसमें भी -2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएंगे, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अगर यहाँ 0 रहा तो ये 0 हम किस प्रकार ऐड कर पाएंगे, इसमें ना ऐड कर पाएंगे हम यहाँ पर, ना सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो इसके थ्रू तो हमें ये टर्म मिलने नहीं वाली है, जो लास्ट टर्म हमें फाइंड करनी है, सिक्स्थ टर्म, ये तो मिलने नहीं वाली। इसका मतलब इसका मतलब ये सीरीज जो है सिर्फ ये वाले स्टेप तक ही जो है हमारी ये डिफरेंस वाली सीरीज है, ये वाली स्टेप तक, ठीक है ना। ये वाली स्टेप तक ही हमारी ये जो है डिफरेंस वाली सीरीज है, ठीक है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है।
अब इसके बाद हमारी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है नेक्स्ट, तो आइए वो देखते हैं। इसे थोड़ा मैं रब कर देता हूँ। तो ये आपका यहाँ पर 43, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कुछ नोटिस हो रहा होगा। अगर आप देखिए ये 1, ये 7, ये वंस डिजिट अगर आप देखिए तो ये किस तरह से नंबर दिखाई दे रहे हैं। देखिए 1 तो हम बोल नहीं सकते कि ये प्राइम नंबर है, ठीक है ना, हम क्योंकि 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, लेकिन 7 जो है और 3 जो है, अगर आप प्राइम नंबर सीरीज भी देखें तो प्राइम नंबर सीरीज में 2, 3, 5, 7 एंड 11 ये किस तरह से एक जो है प्राइम नंबर सीरीज को फॉर्म करते हैं। तो यूनिट डीजे से मुझे एक ऐसा आइडिया मिल रहा है कि ये हो सकता है ये प्राइम नंबर सीरीज हो, ठीक है। अगर आप कंफर्म करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो ये 31, 37, -41, -43 ये क्या है, ये प्राइम नंबर सीरीज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। और आइडेंटिफाई करने की भी ट्रिक मैंने आपको बता दी कि इसका जो ये वंस डिजिट होता है, जैसे वंस डिजिट पे क्या है, 1 है, 7 है, 1 है, 3 है, तो इससे क्या आइडेंटिफाई हुआ कि ये जो है प्राइम नंबर सीरीज है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इससे जो नेक्स्ट वाला जो नेक्स्ट जो रहेगा, यानी नेक्स्ट नंबर जो रहेगा, नेक्स्ट डिफरेंस वो क्या रहेगा, 43 के बाद जो प्राइम नंबर होगा वही होगा। क्या 44 प्राइम है? नो। 45 भी प्राइम नहीं है, 46 भी प्राइम नहीं है, बट 47 जो है प्राइम है। तो ये -47 हमें यहाँ पर मिल गया। ये क्या है? डिफरेंस। दिस इज द डिफरेंस। तो ये इससे पता चला कि ये ठीक है। तो हमने इसका डिफरेंस कैसे आइडेंटिफाई किया, हमने पहले सबसे पहले एक फर्स्ट स्टेप ली जिससे हमने डिफरेंस पता लगाया कि दोनों टर्म्स के बीच में कितना डिफरेंस है। फिर हमने फर्दर डिफरेंस निकालने की कोशिश की, लेकिन उससे कुछ पॉसिबिलिटी हमारे हाथ में नहीं लगी। फिर हमने थोड़ा सा कुछ टेढ़ा दिमाग लगाया। तो टेढ़ा दिमाग हमने कैसे लगाया, जैसे वंस डिजिट का यूज किया, तो इससे हमें पता चला कि ये जो नंबर्स है, ये गिवन नंबर्स किस तरह से नंबर है, ये प्राइम सीरीज का फॉर्मेशन कर रहा है। फिर हमने क्या किया, 43 के बाद जो प्राइम आता है उस प्राइम को हमने आइडेंटिफाई किया, तो यहाँ पर -47 अभी मिल गए। तो अब ये -47 हम क्या करेंगे, हम जो है ये 184 में से हम जो है -47 करेंगे। अब यहाँ पर क्यों माइनस करेंगे, ठीक है, इसका भी एक लॉजिक बताता हूँ। अगर आप देखिए फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म अगर आप देखें तो सेकेंड टर्म क्या है, एक छोटी टर्म है, इट इज अ लेसर वैल्यू देन द फर्स्ट। उसी तरह ये लॉजिक भी इस पे भी अप्लाई हुआ। थर्ड टर्म की वैल्यू कम है फर्स्ट सेकंड से, फोर्थ तक की वैल्यू कम है फर्स्ट सेकंड थर्ड से, ठीक है। इस तरह से अगर आप देखें तो ये जो है रिड्यूस हो रहा है। तो ये आपका जो भी यहाँ पर टर्म होगा, सिक्स्थ टर्म, ठीक है ना, ये आपका जो भी सिक्स्थ टर्म यहाँ पर होगा, ये किस तरह से टर्म होगा, 184 से छोटा होगा। तो आप बिना कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस लगाए आप डायरेक्टली 184 में से -47 माइनस कर सकते हैं। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, 14 -7 7 मिल जाएगा, 17 -4 करेंगे तो आपको 13 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस सीरीज में, इस नंबर सीरीज में आपका सिक्स्थ टर्म क्या है, 137 इज योर सिक्स्थ टर्म, ठीक है। तो ये क्योंकि थोड़ा सा कुछ कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए मैंने जो है इसके लिए आपके लिए कवर कर दिया इस क्वेश्चन को। अगर अभी मैं देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये थोड़ा जैसे इस तरह से थोड़ा सा कुछ स्लाइटली इसमें यूनिकनेस था, उसी तरह हम जो है चेक करते क्वेश्चन नंबर 4 में कि इसमें अगर कुछ अ, नया कुछ होगा तो। क्योंकि अगर आप मैं इस तरह से आपको होमवर्क दे दूंगा, ठीक है ना, थोड़ा सा भी डिफरेंट अगर हो जाएगा तो आप जो है उसी क्वेश्चन में अटक जाएगा। तो अगर हम देखें यहाँ डिफरेंस अगर देखने की मैं कोशिश करूँ तो यहाँ पर डिफरेंस हो रहा है 19, यहाँ डिफरेंस हो रहा है 23, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 39 का डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस है 14 -9 5 15 75, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस आ रहा है। लेकिन अगर इन नंबर्स के बीच में अगर फर्दर हम इसे अगर डिफरेंस चेक करने की कोशिश करें 1923 में, 1923 39 75, इसमें और फर्दर हम डिफरेंस देखने की कोशिश करेंगे तो ये 4 का डिफरेंस है, यहाँ 6 16 का डिफरेंस है, यहाँ 15 में से 9 गए 6, 6 में से 3 गए 3, 36, ठीक है। तो कुछ इस तरह से एक पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है। कौन सा पैटर्न दिखाई दे रहा है, यहाँ पर फर्दर हमने डिफरेंस में चेक करने की कोशिश की, टू स्क्वायर। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि आपको स्क्वायर्स और क्यूब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिफरेंस, ठीक है ना, नंबर सीरीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्क्वायर और इसी पे ही जो है मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे। स्क्वायर हो गया, प्राइम नंबर सीरीज हो गई,
कंपोजिट हो गया, क्यूब सीरीज, इन्हीं पर जो है मैक्सिमम आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो ये 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है, 36 क्या है, 6 का स्क्वायर है। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे अगेन अगेन अगर ये सीरीज के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 4 - 2 यानी मतलब 2 का डिफरेंस है। अगेन यहाँ पर 6 - 4, अगेन यहाँ पर 2 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी डिफरेंस कितने का होगा, नेक्स्ट टर्म में 2 का ही होगा। ठीक है, तो अगर आप देखें ये सीरीज कैसी है, इंक्रीजिंग सीरीज, ऑलरेडी ये डिफरेंस कैसा है, इंक्रीज हो रहा है डिफरेंस, अगेन 2 4 6। तो ये आपका नेक्स्ट डिफरेंस कितने का होगा, वो होगा 80 स्क्वायर का होगा। अब 8 स्क्वायर क्या होता है, 8 स्क्वायर का होता है 64। तो हम ये 64 क्या करेंगे, इस 64 को हम जो है 75 में ऐड कर देंगे। तो 75 में ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 9, 7 + 6 आपको 139 मिलेगा। ठीक है, तो इस 139, क्योंकि अब हमें ये 139 मिल गया, ये 139 आपका किस में ऐड हो जाएगा, ये 139 क्या है, ये 139 जो है इसका डिफरेंस है, इसके बीच का डिफरेंस है 139, फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म के बीच का डिफरेंस है। डिफरेंस किसके बीच में का, ये फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म के बीच में। और अगर आप देखिए इसमें हम ये जो डिफरेंस निकल के आए, अब ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ऐड होगा या माइनस होगा। तो अगर आप देखिए ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है ना, ये भी इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ, तो ये डिफरेंस भी इसमें क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो 164 जब प्लस करेंगे 139 तो आपको मिलेगा 303। इस तरह से आपको ये आपका कौन सा टर्म निकल के आ गया, सिक्स्थ टर्म आपका निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 4। तो ये देखा आपने, ये भी डिफरेंस बेस्ड था, लेकिन हल्का सा स्लाइटली जो था डिफिकल्टी लेवल इसमें इंक्रीज हो गया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो इसकी इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको जो है बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए। भले आप जो है सॉल्यूशन देख देख कर क्यों ना प्रैक्टिस करें, जब एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये क्वेश्चंस आप जो इजीली, अगर कोई नया पैटर्न भी बन के आता है तो आप जो है आइडेंटिफाई कर पाएंगे। वैसे तो ये क्वेश्चन में चाह रहा था कि आपको थोड़ा सा होमवर्क दे दूं, क्वेश्चन नंबर 3 4 5, लेकिन ये क्वेश्चंस जो थे उतने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं थे। इसके लिए थोड़ा सा ये क्वेश्चंस को मैं जो है आपके लिए कवर कर देता हूँ। तो अगर आप चाहे तो इनका एक बार, अगर आप चाहे तो वीडियो पॉज करके जरूर ट्राई कीजिए। ठीक है, अगर आप जो किसी भी क्वेश्चन को अगर आप खुद ट्राई करेंगे तो वो क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में एक तरह से छप जाएगा, अगर आप उसका पैटर्न फाइंड कर पाए और उसका एक करेक्ट आंसर ढूंढ पाए। अगर हम देखें यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपकी 1 है, अगेन सेकंड टर्म, थर्ड टर्म आपकी 2 है, 3 है, 5 है, 8 है। अगर हम देखें यहाँ पर कोई डिफरेंस सीरीज बनने की कोशिश, अगर 1 - 1 0, ये 1, ये अगेन डिफरेंस 1, यहाँ पर डिफरेंस 2 और यहाँ पर डिफरेंस 3। तो अगर आप देखें यहाँ पर कोई भी हमें डिफरेंस सीरीज बनते हुए दिखाई नहीं दे रही है। अगर ठीक है, फिर से अगर हम ट्राई करके देखें तो ये 1 - 1 0, 2 - 1 1 और ये अगेन 1। तो ये जो है ये डिफरेंस सीरीज नहीं है। ठीक है ना, इसका मतलब यहाँ पर कुछ अलग ही टाइप का पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो उस पैटर्न को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। है डिफरेंस बेस्ड ही, लेकिन इसमें कुछ पैटर्न डिफरेंट है। तो अगर हम देखें यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है आपकी 1 है, सेकेंड टर्म आपकी 1 है और थर्ड टर्म। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक चालाकी करेंगे, थोड़ा सा क्लेवर माइंड यूज करेंगे। 1 1 2 3 5 एंड 8। अब हमें जो है फर्स्ट 2 टर्म को यूज करके हमें कोई भी पैटर्न हम जो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो इस बार हम क्या करेंगे, तीन तीन टर्म्स को एक साथ यूज करके इनसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई पैटर्न अगर क्रिएट हो रहा हो तो क्या करेंगे, हम तीन टर्म्स का यूज करेंगे। तो फर्स्ट अगर हमने देखा तो यहाँ पर फर्स्ट एज इट इज है, यहाँ पर कोई डिफरेंस भी हमें जो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, ना कोई यूनिक पैटर्न। लेकिन आप एक चीज नोटिस कर पाएंगे, ठीक है, अगर हम फर्स्ट टर्म, आपकी जो फर्स्ट टर्म है प्लस सेकंड टर्म है, अगर इसको हम ऐड कर दे तो आपको थर्ड टर्म दिखेगी। ठीक है, कुछ आप इमेजिन कर पा रहे हैं क्या, आई होप कि आप जो है इमेजिन कर पा रहे हैं किस तरह से 1 + 1 अगर आप करेंगे तो आपको यहाँ पर थर्ड टर्म मिल रही है, वो है 2। उसी तरह अगेन 1 + 2, यानी 1 + 2 क्या है, सेकेंड टर्म। उसी तरह ठीक है, जैसे ये फर्स्ट पैटर्न हो गया, सेकेंड पैटर्न आपका क्या होगा, सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म। सेकेंड टर्म यहाँ पर थी 1 और थर्ड टर्म यहाँ पर थी 2, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी फोर्थ टर्म जो कि 3 है। उसी तरह अगर हम, ठीक है, पहले हमने ये किया,
फिर हमने ये किया, अब हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म करेंगे। तो थर्ड टर्म आपकी क्या है 2 प्लस फोर्थ टर्म आपकी 3, तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट टर्म मिल जाएंगी 5। उसी तरह सिमिलरली इसी की तरह देखिए, पैटर्न आपको दिख गया होगा, समझ में आ गया। 3 + 5 8, ठीक है ना। 3 + 5 8 आ रहा है यहाँ पर। तो ये 5 + 8 जब हम करेंगे, 5 + 8 हमें यहाँ पर क्या मिलेगा 13। तो ये जो है हमारी यहाँ पर लास्ट की टर्म यहाँ पर क्या आ गई हमारे यहाँ पर 13, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। तो इस क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा क्लेवर माइंड क्या यूज किया, हमने पहले फर्स्ट और सेकंड टर्म को कंपेयर किया। जब हमें फर्स्ट और सेकंड टर्म को कंपेयर करके कोई हमें प्रॉपर एक डिफरेंट सीरीज जो है नजर नहीं आई, तो हमने क्या किया, 3 टर्म्स को कंबाइन करके एक पैटर्न बनाने की कोशिश की, ठीक है। हमने क्या किया, तीनों टर्म्स को, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म थी, उन तीनों टर्म्स का यूज करके हमने जो है इसे कंपैरिजन इसका किया। तो आई होप कि आपको जो है ये जितने भी हमने क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए, ठीक है, एक बार ये अगर आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। ये जो डिफरेंस बेस्ड सीरीज, ये एग्जांपल, फिर आपका ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, और आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जरूर इसका कुछ ना कुछ यूज मिलेगा। तो ये था आपका नंबर सीरीज में, नंबर सीरीज का पार्ट 1 वीडियो था, ठीक है ना। पार्ट 1 वीडियो, इसमें हमने क्या किया, कॉन्सेप्ट्स को कवर किया प्लस डिफरेंस बेस्ड सीरीज को हमने कवर किया, ठीक है ना। और किसको कवर किया हमने, डिफरेंस बेस्ड, मतलब दो चीजें हमने जो इम्पोर्टेंट थी वो हमने इस वीडियो में कवर कर लिया। अब जो मैं चाहता नहीं हूँ कि अननेसेसरी वीडियो को जो है लेंथी करूँ, क्योंकि अननेसेसरी लेंथी वीडियो कोई ज्यादा देखता भी नहीं है, ठीक है ना, एक लिमिट के बाद बोर होने लगता है। तो इस वीडियो हमने ये कवर कर लिया। अब जो पार्ट 2 वीडियो रहेंगे उसमें हम क्या कवर करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा मैं थोड़ा सा छोटा सा आपको उसका नजर एक दिखा देता हूँ। प्रोडक्ट बेस्ड सीरीज हम डिस्कस करेंगे, उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3। फिर पावर बेस्ड सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जो स्क्वायर और क्यूब की जो मैंने बात की थी आपसे, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चंस रहेंगे कुछ इनके। फिर फैक्टोरियल बेस्ड सीरीज पर हम जो डिस्कशन करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेंगे। फिर अल्टरनेट सीरीज पर भी बात करेंगे, ठीक है ना। अल्टरनेट सीरीज आपको जो पता होनी चाहिए, जो इसके बेसिस पर जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी तरह इस पर भी बेसिस हम जो एक या दो कुछ एग्जांपल्स कवर कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उसी तरह हम जो है मिसलेनियस सीरीज, ठीक है ना, ये क्या कौन सी तरह की सीरीज होती है, मिसलेनियस सीरीज। ये मिसलेनियस सीरीज इस तरह से सीरीज होती है, इसमें कोई पैटर्न नहीं होता, ठीक है ना। ये पैटर्न अगर आप आइडेंटिफाई कर पाए तो बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज ये मिसलेनियस जो सीरीज वाले क्वेश्चन रहते हैं, ये आपको जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करके स्किप कर देना चाहिए, ठीक है। और ये जो है हमारा सब पार्ट 2 वीडियो में हम जो है कवर करेंगे। पार्ट 3 वीडियो में हम जो है लेटर बेस्ड सीरीज को कवर करेंगे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा और टाइम लगेगा लेटर बेस्ड सीरीज को, क्योंकि मैं डीप में आपको समझाऊंगा। तो इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो जो है मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कुछ इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। आई होप कि आपने जितने भी हमने क्वेश्चंस कवर किए आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी आपको डाउट्स हो गए तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। अगर कुछ ऐसा मुझे लगा कि ठीक है यार कुछ कॉम्प्लिकेटेड डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उससे रिलेटेड मैं छोटा सा एक वीडियो या शॉर्ट्स में आपको यूट्यूब पे डाल दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।